अस्सलाम वालेकुम जी, सहाराना आपको सलाम कहता है। देखें, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में जो तकरीर है और उसके मुतालिक ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि ये फरमाइशी तकरीर है, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये फरमाइश इमरान खान को कौन कर सकता है, और अगर ये फरमाइशी तकरीर थी तो इस तकरीर में असल पैगाम क्या था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 6 महीने का कहा है कि 6 महीने में हम कुछ ना कर सके तो बसात लपेटी जा सकती है, तो ये बसात कौन लपेटेगा और किस तरीके से लपेटी जाएगी। मैं इसमें आपको आज जिस चीज़ को शेयर करूँगा वो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और किस तरह हो रही है, और इस साजिश में ख़ुद उनके अपने शरीक हैं, वो लोग शरीक हैं जो उनके साथी हैं, वो लोग शरीक हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह आउट हो जाएँ और इक़्तिदार उनके हाथ में आ जाए। ये कोई नई बात नहीं है, माजी के अंदर भी पीटीआई के कुछ लीडरशिप के हवाले से ये बात सामने आई कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह अदालती फ़ैसले के ज़रिए या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए किसी तरह भी फ़ारिग हो जाएं और इक़्तिदार उनके हवाले आ जाए, और इस हवाले से खासी बदमज़गी भी हुई। इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश के ताने बाने कौन बुन रहा है और किस तरह ये साजिश होगी, इस पे मैं आज के वीडियो में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कल के आपने देखा कि इमरान खान का जो खिताब था वो वही था जो वो माजी में भी गुफ्तगू करते रहे हैं, और वो अपना मौक़िफ़ दोहराते रहे हैं चोरों का, डाकुओं का। और उसके बाद जिस तरह आसिफ बिलावल ज़रदारी बोले जिस गरज के साथ, और ख्वाजा आसिफ बोले, ऐसा लग रहा था कि कल का दिन अपोजिशन का दिन था और अपोजिशन का मोराल बहुत ऊपर नज़र आ रहा था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक साजिशी थ्योरी तो जो है उसे बनाती हैं। अच्छा, वो साजिशी थ्योरी पे मैं अभी आपसे बात करूँगा कि वो किस तरह हो रही है या किस तरह होगी, लेकिन अभी पहले मैं चाह रहा था कि आपसे मौजूदा सूरत हाल डिस्कस कर दूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो दरिया के दूसरी जानिब खड़े हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, असद उमर का अपना एक मौक़िफ़ है, शाह महमूद कुरैशी का अपना एक मौक़िफ़ है, और इमरान खान लगता है कि इस सारे मौक़िफ़ के अंदर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये सूरत हाल इमरान खान की सलाहियतों का इम्तहान भी है। अब आए इस बात की तरफ कि इमरान को किस तरह घेरा जा रहा है। देखिए, इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं वो पहले दिन से कमिटेड नहीं थे इमरान के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो ट्रूपर्स हैं, उन्हें ऊपर से उतारा गया और उन्होंने आके इमरान के साथ खड़े हुए, बल्कि कोनियाँ मार के लोगों को पीछे करके खुद खड़े हुए। ब्यूरोक्रेसी में एक शदीद जंग जारी है, और उसमें आपस में दो ग्रुप बने हुए हैं, वो भी तकसीम हुए हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। आप पंजाब में ले लें, पंजाब की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। जो बेसिक साजिश है, देखें, इमरान खान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है KPK। आज 7वीं बार वहाँ पे जो बस का मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई और वो नहीं चल, BRT जो है वो नहीं स्टार्ट हो सकी। बहुत बड़ी इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश है। ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा एक मसला है कि जिस सूबे से वो 2 दफ़ा मुंतखब हुए वहाँ की कारकर्दगी का आलम यह है। फिर इमरान खान एक अरसे से सरहद पुलिस के मुतालिक, KPK पुलिस के मुतालिक ये कहते थे कि वो उन्होंने उसे आइडियलाइज़ कर दिया है, और वो अब जो KPK पुलिस है वो एक आइडियल पुलिस है। लेकिन 2 दिन से पेशावर में जिस तरह के उस पुलिस रवैये के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी हैं, और आज जिस तरह पेशावर असम्बली को घेरा गया, वहाँ फायरिंग हुई, वहाँ पे तसादुम हुआ, पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ पुलिस ने एक आदमी को मारा और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। आज असम्बली का घेराव हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो सूबा जिसने 2 बार इमरान खान को इलेक्ट किया है, अगर वहाँ पे, और जिस पुलिस का इमरान खान पूरी पाकिस्तान में कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स देखनी हो तो KPK में देखें, उस पुलिस ने तशद्दुद किया एक शहरी पे, जिसके जवाब में 2 दिन से वहाँ मुज़ाहरे जारी हैं। और इसी तरह का ही एक एपिसोड अमेरिका में हुआ था, जब एक काले को, फॉयड को जो है पुलिस ने तशद्दुद से मार दिया था, और अब तक अमेरिका जल रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अब जो कुछ भी होना है वो KPK से होना है, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो KPK है, और अगर वो KPK का निज़ाम भी उनके हाथ से निकल गया तो फिर इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सिंध में आज वज़ीर आला सिंध ने जो खिताब किया है वो देखें कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी किस खूबसूरती से बताई कि कोरोना के ख़िलाफ़ सिंध की क्या कारकर्दगी और पंजाब की क्या कारकर्दगी है। फिर इसी तरह खुद इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं,
असद उमर इमरान के साथ भी हैं, लेकिन असद उमर को जिस तरह निकाला गया वो बात वो कभी नहीं भूलेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मैंने आपको बता दिया, वो पहले भी उम्मीदवार रहे वज़ारत उज़्मा के, अब भी वो उम्मीदवार हैं। और अगर इमरान खान किसी वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पे उनके पास आएगी। लेकिन पीटीआई और पीटीआई हुकूमत का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान माइनस इस हुकूमत की कोई वैल्यू जवाज़ नहीं है, जैसे नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग का कोई जवाज़ नहीं है। इसके बावजूद ये वक्त ऐसा है कि इमरान खान की सलाहियतें, कायदाना सलाहियतें, जिसका वो कहते हैं कि मेरे असाब बहुत मजबूत हैं और मैं मुश्किल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, उसी का इम्तहान है। और देखना ये कि इमरान खान इस इम्तहान से कैसे निकलते हैं।